again. It's a Redskin. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस सेशन एंडिंग एग्जाम के सैंपल पेपर को। मैं पहले ही 3 वीडियो बना चुका हूं, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस। अब बाकी था हमारा ईवीएस। बच्चों ने कहा कि ईवीएस का वीडियो बनाइए, इसीलिए मैं फटाफट ईवीएस का वीडियो लेकर आ गया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं ईवीएस के सैंपल पेपर को। इस पेपर के मार्क्स होंगे 40। टाइम दिया जाएगा आपको 2 आवर 30 मिनट का। 3 सेक्शन होंगे इसमें। ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग 10 नंबर का, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 15 नंबर की, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स 15 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया? 40। आइए देखते हैं सबसे पहला सेक्शन ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, जो होगा 10 नंबर का। एक एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड डू एज डायरेक्टेड। याद रखिएगा, इस वाले सेक्शन में हमेशा आपको पिक्चर वाले क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें आपको ऑब्जर्व करके रिपोर्ट करके आंसर देना होता है। जैसे देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। सर्कल द इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड बाय ब्लोइंग एयर। अब आपको इंस्ट्रूमेंट को सर्कल करना है, जो कैसे बजाया जाता है? एयर को ब्लो करके बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द नेम ऑफ दिस फेमस पर्सन। इस फेमस पर्सन को पहचानिए और इनका नाम यहाँ पर लिखिए। नेम दिस डिजाइन सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट्स इन श्रीनगर। ये आपने चैप्टर में पढ़ा है, तो आपको बताना है कि ये जो हाउस बोट हैं जो श्रीनगर में पाई जाती हैं, उनकी सीलिंग पर जो डिजाइन बनी होती है, इसका नाम क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेम दिस फेमस एस्ट्रोनॉट। राइट द नेम ऑफ स्पाइस। नेम दिस इक्विपमेंट यूज इन फार्मिंग। नेम दिस डांस फॉर्म ऑफ मिजोरम। दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। अब आपको बताना है ये बच्चा किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। नेम दिस नेचुरल क्लाइमेटी। नेम द इक्विपमेंट। आपने देखा 10 क्वेश्चन थे यहाँ पर, जिनको आपको ऑब्जर्व करना था और आंसर बताना था। इस वाले सेक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। किसी फेमस पर्सनालिटी की फोटो दे दी जाएगी, उसका नाम बताइए। कोई चित्र दे दिया जाएगा आपके चैप्टर से रिलेटेड और आपको सही नाम बताना है। तो फटाफट एक नज़र अपने सारे चैप्टर्स पर डाल लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे 5 एक एक नंबर वाले। फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अक्सर इस वाले सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स आती ही आती है। ब्रीथिंग आउट द एयर इज कॉल्ड। इज एन एजेंट हु लेंड्स मनी। इज अ काइंड ऑफ स्ट्यू प्रिपेयर्ड इन विंटर सीजन बाय द पीपल ऑफ गुजरात। सॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। पेट्रोलियम इज क्लीन इन। यहाँ पर ऊपर लाइन नहीं खींची है, सॉरी इसके लिए। आप यहाँ पर सामने लिख लीजिएगा। सैंपल पेपर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक नंबर वाले। फिर क्या है? आंसर द फॉलोइंग। शॉर्ट आंसर मिलेंगे आपको 2-2 नंबर वाले 3। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लर्न बाय प्लेइंग इन अ टीम। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। इसमें आपको क्या करना है? इधर आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में लिखना है और उधर आपको मॉडर्न फार्मिंग के बारे में लिखना है। ऐसा लिखना है कि दोनों के बीच में अंतर बता सके। ऐसे पॉइंट लिखिए कि दोनों के बीच में आपको अंतर पता चल जाए। व्हाट आर आइडेंटिकल ट्विंस। अब आपको यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में लिखना है। ये सब कुछ आपके चैप्टर्स में पढ़ाया गया है। फिर एक आएगा एक लॉन्ग आंसर, जो 4 नंबर का होगा। व्हाट शुड वन डू इफ एन अर्थक्वेक ऑकर्स। इस वाले सेक्शन में आपको ज़्यादातर चीज़ों को आइडेंटिफाई करके लिखना है। आपको क्वेश्चन आंसर के तरीके से लिखना है। फिर क्या है? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब ये डिस्कवरी, आपको कुछ खोज कर, कुछ सोच कर लिखना होगा। जैसे पहला है हमारा मैच द फॉलोइंग। वेरी शॉर्ट आंसर होंगे सेम, एक एक नंबर वाले 5। एक तरफ लिखा है स्पोर्ट्स वुमेन और एक तरफ लिखा है गेम। अब आपको बताना है कौन सी स्पोर्ट्स वुमेन किस गेम से रिलेटेड है। फिर क्या है? शॉर्ट आंसर है। फिर यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर वाले। व्हाट आर द कैपिटल्स ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पर आपको कैपिटल्स बतानी है। फिर क्या है? नेम देम द स्पेशल डांस ऑफ मिजोरम। इन मिजोरम लैंड इज मेजर्ड इन। यहाँ पर याद रखिए जो मिजोरम वाला चैप्टर है, उसके डांस, मिजोरम में कैसे खेती की जाती है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेम एनी 2 हेरेडिटरी डिसीजेज। लॉन्ग आंसर होगा अब आपका 4 नंबर का। एक यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं और आपको इसमें फिल करना है। नेम एनी 2 स्टेट्स दैट हैव thick forest. Name any 2 states that have thin forest.
नेम अ स्टेट इन साउथ इंडिया दैट हैज थिक फॉरेस्ट, नेम एनी वन स्टेट दैट डजंट हैव एनी फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको स्टेट्स के नाम लिखने हैं जो फॉरेस्ट रखते हैं अलग अलग तरीके से। तो यह था हमारा ईवीएस का सैंपल पेपर। यहाँ से आपको क्वेश्चन के टाइप मिल गए हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अभी आपका एग्जाम होने वाला है, फटाफट इस सैंपल पेपर को डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस कर डालिए और इस तरीके के सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अब मिलते हैं एग्जाम के बाद और आप बताइएगा मुझे आपके नंबर ईवीएस में कितने हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स।